Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is exercise 4.1. So using the identity a plus b whole square a square plus 2ab plus b square expanded फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो 7x प्लस 4y स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है 7x प्लस 4y स्क्वायर। तो आप इस टाइप से लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने नीचे भी यहाँ अगेन फॉर्मूला इसीलिए लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ए है आपका 7 और बी है 4y। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो a क्या है 7x स्क्वायर प्लस 2, ए है 7x और बी है 4y, तो अगेन वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और हमारे पास 2b क्या बचा 4y स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आएगा। ठीक है, ये आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेनेशन यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, सो ये आ गया। अब देखिए 7 4 जार 28, 28 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 नंबर है, आप तीनों में से कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 7 2 जार 14, 14 4 जार 56 होता है। ठीक है, तो 56xy हो गया प्लस 4 4 जार 16y स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। बहुत सिंपल है, ऐसा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूला आपको पुट करना है। ठीक है, सो ये आंसर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। इरेज कर देती हूँ पहले प्रॉपर ताकि आपको इजीली अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, आंसर नंबर। पार्ट देखते हैं 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। अगेन इसको भी वैसे ही करेंगे, तो बट ये अपोन में है तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बस वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ए की वैल्यू 7/5 और बी की वैल्यू 3/2 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमने 7/5 लगा दिया, बी की जगह 7/5 और 3/2 लगा दिया, और बी स्क्वायर की जगह 3/2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो 7 7 सा 49, 5 5 सा 2 25। ठीक है, इस टाइप से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही 5 5 जा कितना हो जाता है 25 हो जाएगा। बट यहाँ आप कंफ्यूज होंगे थोड़े से कि ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम सेम कर देते हैं, तो 5 2 जार 10 हो जाता है, फिनिश हो गया। ठीक है, अब 7 2 जार 14 और 14 3 जार कितना होता है 4 3 जार 12, 3 1 जार 3 and 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 42 यहाँ से आ गया। ठीक है, जैसे हम 3 नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे करके, मैं ओपनली समझा देती हूँ। तो 7 2 जार 14, 14 3 जार 42। ठीक है, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। ठीक है, सो अब देखिए 4/49/25 है। अब 10/42 कैंसिल आउट हो रहा है, सो 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार, तो 25/1xy आ गया प्लस 9/4y स्क्वेयर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से, ज़्यादा इनमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 2.5 प्लस 1.5 का क्यू होल स्क्वायर। सो अगेन वही ए आपका 2.5 है, बी 1.5 क्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2.5 पी हो गया ए, और बी की वैल्यू है 1.5 क्यू। ठीक है, बेस इक्वल टू 1.5 क्यू हो गया। सो वैल्यू पुट करिए तो 2 इंटू ए स्क्वायर हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो जब 2.5 को 2.5 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देखिए 2.5 2.5, तो हमारे पास 625 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल को भूल जाइएगा, बाद में आप आंसर में पुट करिएगा, क्योंकि 5 2 नंबर हो गए तो 6.25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप जब 2.5 को 1.5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 क्यू हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिमिल वाला है ना, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पर इसको ना मल्टीप्लाई करके दिखाई देती हूँ, बाद में कंफ्यूज ना हो। वैसे आप 9th स्टैंडर्ड में तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से 5 5 25, 5 1 5 2, 6 7 एंड 5 12 और 2 2 5 हो गया। ठीक है, डेसिमल 2 नंबर के बाद आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पार्ट 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर। तो एक अपॉन में है और एक सिंपल है, तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है ना 3/4s, और b हमें 8t गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वही अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, तो 3/4s का होल स्क्वायर प्लस 2 ab क्या हो जाएगा 3/4s और 8t, और b स्क्वायर क्या हो जाएगा 8t का होल स्क्वायर। ठीक है, सब अगेन आप 3 3
3 3 जार 9 होता है, 4 4 जार 16 होता है। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर ये 4 और 1 कैंसिल हो रहे हैं, 4 2 जार 8। अब जितने भी नंबर बचे हैं ना इस वाले नंबर में, इस वाले पार्ट में, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 ST हो गया। ये देखिए यहाँ मैं करके भी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 12 ST होगा, रेटेड जार 64 हो गया। इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, x प्लस 1/2 ठीक है। x की a है x और b है 1/2y, ठीक है। तो सॉल्यूशन में करेंगे x प्लस 1/2y होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू लगाइए, तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है। देख अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहूँ 2x को, तो 2x हो गया, और 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करके x अपॉन में 2y लिख देंगे, और यहाँ लास्ट वाले में आप 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 जार 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, 2y इंटू 2y, तो ये 4y हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में 64 की पावर 2, 105 2, ये सब गिवन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 64 पावर 2, तो 64 यानी इसे हमें ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक करके आपको इसको लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ब्रेक कैसे करेंगे, तो 64 है यहाँ पर, तो 60 प्लस 4 क्या, अगर मेरे पास 34 होता था मैं क्या करती, 30 प्लस 4 इसको लिख देती। ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पर 82 होता तो मैं क्या लिखती, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में 80 प्लस 2 लिख देती, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हैं। सो 101 होता तो 100 प्लस 1 हो जाता। ऐसे ही अगर मेरे पास 99 होता तो क्या हो जाता, 90 प्लस 9। बस आपको 2 टाइप से उसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना 64 है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a है 60, b है 4, तो 2ab और b की वैल्यू 4 है, तो 4 लिख देंगे। 60 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 होता है, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 260 एंड 4 है, तो 2 6 12, 120 को 4 से करेंगे तो 12 4 48 होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब 4 4 16, 0 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 4 में कोई 0 नहीं है तो 16 हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 105 का होल स्क्वायर, तो अगेन हम इसको कैसे करेंगे, 100 प्लस 5, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे तो a हमारा 100 है और b हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे क्या लिखेंगे, a है हमारा 100, मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ, और b हमारे पास क्या है, ये b है 5, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 100 a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 100 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 आ जाएंगे। ऐसे ही जब 200 हो जाएगा, या 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, तो 1000 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। अब जितने भी लास्ट वाले डिजिट हैं सबको ऐड कर देंगे तो 11025 हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, 205 का होल स्क्वायर, अगेन 200 प्लस 5 हम इसे ब्रेक कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी में हम इसको लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या चलता है, a है हमारा 200 और b है हमारा 5, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगेन इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पर 200 स्क्वायर प्लस 2, और ये सारी वैल्यूज लगा दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 है ना, तो ये हो जाएगा 40,000। ऐसे ही 2 2 4, 5 2 10, 20 हो गया, 5 5 25, सबको ऐड कर देंगे तो 42025 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाली एक्सरसाइज 4.1 हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होती है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।